बोर्ड ऑफ पीस के प्लेटफॉर्म पर होने वाली पीस एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग का आगाज डॉक्टर अली शाह, हेड ऑफ द नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा के वीडियो मैसेज से हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया। साथ ही इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह सीसी, कतर, तुर्की, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स का जिक्र किया, जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव पीस प्लान को वेलकम किया। डॉक्टर अली शाह ने कहा कि गजा का ट्रांजिशन तभी मुमकिन होगा जब उसके असरात गजा के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाज़ेह बेहतरी की सूरत में नजर आए, और उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि रफा क्रॉसिंग अगले हफ्ते दोनों डायरेक्शंस में खोली जाएगी, जो गजा के लिए एक लाइफलाइन और मुस्तकबिल की तरह खुलने वाली एक राह है। इसके बाद यूएस स्पेशल एनवॉयज स्टीव विक्टफ और जैरेड कुशनर स्टेज पर आए, जहां स्टीव विक्टफ ने बताया कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें जैरेड कुशनर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को गजा पीस डील पर काम करने की जिम्मेदारी दी, तो दुनिया ने इसे नामुमकिन समझा, लेकिन उनके मुताबिक गजा में पीस डील अचीव हो चुकी है। हॉस्टेजेस वापस लाए जा चुके हैं, और सिवाय एक बॉडी के जो जल्द वापस आ जाएगी, और इस डील ने गजा और पूरे रीजन के लिए उम्मीद का एक नया दरवाज़ा खोल दिया है। इसके बाद जैरेड कुशनर ने पीस डील के इसके बाद जैरेड कुशनर ने पीस डील के बाद के फेज पर ब्रीफिंग दी और कहा कि असल चैलेंज डील साइन करना नहीं बल्कि पीस को इम्प्लीमेंट करना होता है। उन्होंने बताया कि इसराइल ने 2 साल की शदीद जंग देखी, जबकि गजा ने 20 साल की मायूसी और होपलेसनेस का दौर गुजारा, जो पूरे रीजन और दुनिया के लिए एक इंसानी बोझ बन चुका था। जैरेड कुशनर ने वॉर के हवाले से फैक्ट शेयर किए और कहा कि 2 साल की जंग के दौरान 90,000 टन म्यूटेशंस यूज हुए, 60 मिलियन टन मलबा गजा में जमा हो चुका है, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। सीज फायर के बाद 20 पॉइंट प्लान पर अमल हुआ, हॉस्टेजेस रिलीज हुए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास हुई, जिसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड का एक अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन शुरू किया गया। उनके मुताबिक अब तक 55,000 से ज़्यादा एड ट्रक्स गजा में दाखिल हो चुके हैं, 1.4 मिलियन पैलेट्स डिलीवर किए जा चुके हैं, और 100% फूड नीड्स पूरी की जा रही हैं, जिससे मार्केट में चीज़ों की कीमतें ड्रामेटिक तौर पर नीचे आई हैं। उन्होंने कहा कि गजा की इकॉनमी का 85% जीडीपी कई अरसे तक सिर्फ एड पर डिपेंड करता रहा, जो ना सस्टेनेबल है और ना ही डिग्निटी देता है। इसके लिए फ्री मार्केट इकोनॉमी प्रिंसिपल्स के जरिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और रोजगार पैदा करने का प्लान है। जैरेड कुशनर ने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी के इस पूरे रोड मैप की बुनियाद, क्योंकि सिक्योरिटी के बगैर ना इन्वेस्टमेंट मुमकिन है और ना ही रीबिल्डिंग। इसके बाद गजा का मास्टर प्लान की तफसील सामने रखी गई, जो याकिर गाबे के एक मशहूर रियल एस्टेट डेवलपर ने वॉलंटियर बेसिस पर तैयार किया। शुरू में जोन्स का आइडिया था, लेकिन बाद में फैसला हुआ कि कैटास्ट्रॉफिक सक्सेस के लिए प्लान किया जाए, और इसकी बुनियाद एक साइंड एग्रीमेंट पर है, जिसके तहत गजा को गैर अस्करी बनाना यानी हथियारों का खात्मा एनफोर्स किया जाएगा, और इस हवाले से कोई प्लान भी मौजूद नहीं है। रीबिल्डिंग फेजेस में होगी, जहां सबसे पहले मलबा हटाया जाएगा और अनसेफ इमारतें गिराई जाएंगी और वर्कफोर्स हाउसिंग बनाई जाएगी। जैरेड कुशनर ने कहा कि मिडल ईस्ट में 2 से 3 मिलियन लोगों के शहर सिर्फ 3 साल में बन चुके हैं, इसलिए न्यू गजा को भी 2 से 3 साल में रीबिल्ड करना मुमकिन है, जहां फाइनल विजन के मुताबिक 100% एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और रियल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मौजूद होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमास हथियार ख़त्म नहीं करता तो गजा के लोग अपनी एस्पिरेशंस हासिल नहीं कर सकेंगे, इसलिए सिक्योरिटी और गवर्नेंस इस पूरे प्लान की बुनियाद है। मीटिंग के अख्ताम पर यह बात वाज़ेह की गई कि ये प्रोसेस इसराइल, तुर्की, कतर, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे इंटरनेशनल पार्टनर्स के मिलकर काम करने पर मुमकिन हुआ, और अब ज़रूरत एस्केलेशन की नहीं बल्कि कोऑपरेशन की है। अगर पीस पर यकीन रखा जाए और उस पर अमल किया जाए तो पीस वाकई मुमकिन हो सकता है।